में भारत सरकार द्वारा जो गाइडलाइंस और नोटिफिकेशन जारी की जा रही है उनमें दो अधिनियमों का उल्लेख किया जा रहा है, जिसमें पहला अधिनियम है महामारी अधिनियम, जो हमने अपने पिछले वीडियो में विस्तार पूर्वक समझा था, और दूसरा है आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005, जिसे हम अपने आज के इस वीडियो में विस्तार पूर्वक सरल एवं स्पष्ट शब्दों में समझेंगे। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त श्री कृष्ण और आप देख रहे हैं द लीगल साइट, जो आपके लिए लाता है कानून से संबंधित ऐसी जानकारी जो आपके लिए मायने रखती है। इस अधिनियम के सेक्शन 3 से सेक्शन 34 तक कार्यप्रणाली से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं, जिसमें केंद्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर तथा जिले स्तर पर कमेटी बनाकर इस अधिनियम के प्रावधानों को लागू किया जाता है। केंद्रीय स्तर पर केंद्रीय सरकार द्वारा नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का गठन किया गया है, जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर आता है और इसके चेयरमैन प्रधानमंत्री होंगे। इसी प्रकार राज्य स्तर पर स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का गठन किया गया है, जिसके चेयरपर्सन मुख्यमंत्री होंगे। और अंत में जिले स्तर पर डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का गठन किया गया है, जो राज्य सरकार केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों को जमीनी स्तर पर पंचायत एवं म्युनिसिपैलिटी के माध्यम से लागू करवाते हैं। और यही स्तर काफी अहम भूमिका अदा करता है इस अधिनियम के प्रावधानों को पूर्ण रूप से लागू करवाने में। इस अधिनियम के सेक्शन 51 से सेक्शन 60 तक इससे संबंधित अपराध एवं सजा का प्रावधान किया गया है। सेक्शन 51 में बाधा डालना यानी ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करना। यदि कोई व्यक्ति लोक सेवक द्वारा जारी दिशा निर्देशों का उल्लंघन करता है या उसके पालन करने से मना कर देता है, ऐसी स्थिति में वह इस धारा के अंतर्गत अपराधी माना जाएगा, जिसमें 1 वर्ष की सजा एवं जुर्माना अथवा दोनों का प्रावधान है। सेक्शन 52 झूठे दावे यानी फॉल्स क्लेम। यदि कोई व्यक्ति इस महामारी से संबंधित राहत, सहायता या किसी अन्य फायदे का झूठा दावा करता है, तो वह इस धारा के अंतर्गत अपराधी माना जाएगा और उसे 2 वर्ष का कारावास तथा जुर्माने से दंडित किया जा सकता है। उदाहरण के रूप में, यदि कोई व्यक्ति झूठा दावा करता है कि कोई दवा इस प्रकार की है जो इस महामारी से लड़ने में काफी सहायक है, लेकिन उस व्यक्ति को भी पता है कि वो जो दावा कर रहा है वो झूठा है तथा केवल अटेंशन प्राप्त करने के लिए वो ऐसा कर रहा है, तो वो भी अपराधी माना जाएगा। दूसरे उदाहरण से अगर हम समझें तो मान लीजिए जो राशन पानी की सुविधा करवाई जा रही है, उसमें उस राहत सामग्री को प्राप्त करने के लिए यदि कोई व्यक्ति झूठा दावा करता है कि उसके पास राशन खत्म हो गया है, जबकि उसके घर में राशन रखा हुआ है, तो जांच होने के बाद पता चलने पर उसके खिलाफ भी इस धारा के अंतर्गत कार्रवाई की जा सकती है। सेक्शन 53 धन और सामग्री का दुरुपयोग। राहत कार्यों एवं प्रयासों के लिए एकत्र धन एवं सामग्री का यदि कोई व्यक्ति स्वयं के उपयोग के लिए या फिर गलत तरीके से उसका दुरुपयोग के लिए उपयोग करता है, तो वह इस धारा के अंतर्गत दोषी माना जाएगा और उसे 2 वर्ष का कारावास और जुर्माना अथवा दोनों से दंडित किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, कुछ संगठनों द्वारा एवं सरकार द्वारा धन एकत्रित किया जा रहा है, जिसका उपयोग जरूरतमंदों के लिए भोजन सामग्री तथा मरीजों के लिए चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए संचित किया जा रहा है। और यदि इस धन में से कोई अधिकारी या कोई भी संगठन का कोई व्यक्ति यदि उस पैसे का स्वयं के उपयोग के लिए खर्च कर देता है या फिर उसे अन्य ऐसी जगह पे खर्च करता है जिसका महामारी से कोई संबंध हो ही ना, तो ऐसी दशा में भी वह दोषी माना जाएगा। सेक्शन 54 झूठी चेतावनी देना अथवा अफवाह फैलाना। यदि कोई व्यक्ति आपदा से संबंधित कोई झूठी चेतावनी अथवा अफवाह फैलाता है जो वह खुद भी जानता है कि ये झूठा है और उसके ऐसे कृत्य से
आम जनता के बीच घबराहट की स्थिति पैदा होती है तथा उनमें आतंक फैलता है, तो ऐसा करने वाला व्यक्ति इस धारा के तहत दोषी माना जाएगा और उस पर कार्रवाई की जाएगी। इसमें 1 वर्ष का कारावास या जुर्माने का प्रावधान किया गया है। सेक्शन 55 सरकारी विभागों द्वारा किए गए अपराधों से संबंधित है। सेक्शन 56 सरकारी अधिकारी द्वारा अपने कर्तव्य पालन करने में असफलता। यदि कोई सरकारी अधिकारी अथवा सरकारी कर्मचारी राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों को पालन करने के लिए मना कर देता है या अपने कर्तव्यों से पीछे हट जाता है, तो ऐसी दशा में उनके खिलाफ इस धारा के अंतर्गत कार्रवाई की जा सकती है, जिसमें 1 वर्ष का कारावास या जुर्माने का प्रावधान किया गया है। सेक्शन 57 सरकार के मांग के संबंध में किसी आदेश का उल्लंघन। इस अधिनियम की धारा 65 में राष्ट्रीय, राज्य एवं जिले स्तर के कार्यकारिणी समिति को ऐसा अधिकार दिया गया है कि वह इस महामारी से लड़ने के लिए आवश्यक संसाधन, वाहन एवं भवन को आम जनता से मांग रूपी आदेश जारी कर सकते हैं। सरकार द्वारा जिस व्यक्ति से यह मांग की जाती है, यदि वह व्यक्ति उस मांग को मना कर दे, अपनी सहायता देने से इनकार कर दे, तो उस व्यक्ति को दोषी माना जाएगा और इस धारा के तहत उसे 1 वर्ष का कारावास या जुर्माना अथवा दोनों से दंडित किया जा सकता है। सेक्शन 58 में कंपनी द्वारा किए गए अपराधों से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। सेक्शन 59 में सेक्शन 55 और सेक्शन 56 के संबंध में प्रोसिक्यूशन से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। सेक्शन 60 में न्यायालय द्वारा किसी भी मुकदमे को जो इस अधिनियम के अंतर्गत आता है को संज्ञान में लेना है। इस अधिनियम के तहत किसी भी मुकदमे को न्यायालय द्वारा संज्ञान में तभी लिया जाएगा जब वह मुकदमा राष्ट्रीय, राज्य एवं जिले के अधिकारी द्वारा किया गया हो। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको इस अधिनियम से संबंधित सभी जानकारी समझ में आई होगी, और यदि आपका इस अधिनियम से संबंधित कुछ और भी प्रश्न है जो आप मुझसे पूछना चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में अपना प्रश्न पूछ सकते हैं और हम उसका रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे।